नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। दोस्तों, हम हर विधानसभा के बारे में वीडियो बना रहे हैं और उस विधानसभा के वीडियो में वहां के जातीय समीकरण, प्रबल दावेदार और पिछले चुनाव की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज हम इस कड़ी में चर्चा करने वाले हैं मांझी विधानसभा। ठीक सुना आपने, मांझी विधानसभा। यहाँ से भाकपा माले के सिटिंग विधायक सत्येंद्र यादव हैं। विधानसभा में बड़ी बढ़ चढ़कर अपनी बातों को रखते हैं। और आपको बता दें हम मांझी विधानसभा के बारे में, यहाँ पर राजपूत वर्सेस यादव की लड़ाई होने वाली है और ब्राह्मण की भी तैयारी है। ब्राह्मण की एंट्री हो चुकी है। और देखिए, हम आपको उस विधानसभा के बारे में, वहां का जातीय समीकरण क्या है और आपको उस विधानसभा में प्रबल दावेदार एनडीए गठबंधन से, महागठबंधन से कौन है और तमाम बातें करेंगे। जनसुराज की क्या स्थिति है। देखिए, मांझी विधानसभा, यहाँ पर राजपूतों की संख्या अधिक है। दूसरे नंबर पर जादव सबसे बड़ी पार्टी है। तीसरे नंबर पर मांझी में ब्राह्मणों की संख्या और निर्णायक भूमिका में इस विधानसभा में, मांझी विधानसभा में बात करें तो मांझी विधानसभा में मुसलमानों की भी संख्या निर्णायक वोटिंग में है, निर्णायक में है। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं पिछले चुनाव, यानी 2010, 15 और 20 की चुनाव की चर्चा करते हैं और हम आपको बताते हैं मांझी विधानसभा में क्या जातीय समीकरण पिछले चुनाव में क्या रहा था। तो चलिए हम 2010-15 के चुनाव की चर्चा करते हैं और किसको कितना वोट मिले, कौन कैंडिडेट 10 में जीते, 15 में जीते और 20 में जीते। देखिए, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने गौतम सिंह को उम्मीदवार बनाया और 28,687 वोट मिले। उसी प्रकार को हेम नारायण सिंह को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया, 20,728 वोट मिले। उसी प्रकार बात करें, रविंद्र नाथ मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़े और 8,423 वोट मिले 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और इस प्रकार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार गौतम सिंह 2010 के चुनाव में 7,904 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं 2015 के चुनावी समर में क्या वहां का आंकड़ा रहा था। देखिए, 2015 के चुनाव में बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन में नीतीश कुमार थे। और आपको बता दें, उस 2015 के महागठबंधन की लहर थी और उस लहर में विजय शंकर दुबे पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस ने दाव खेला और विजय शंकर दुबे को 29,588 वोट मिले। वहीं विजय शंकर दुबे, जो अभी महाराजगंज से कांग्रेस के सिटिंग विधायक है, उन पर कांग्रेस ने दाव खेला और 29,558 वोट मिले। केशव सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 20,692 वोट मिले। उस प्रकार से डॉक्टर सत्येंद्र यादव को 17,803 वोट मिले। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में विजय शंकर दुबे कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर 29,558 वोट के साथ 8,886 वोटों से 2015 के चुनाव में विजय शंकर दुबे कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। देखिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं 2000, आपको बता दें कि 2020 के, यानी पिछले चुनाव की चर्चा करते हैं। देखिए, पिछले चुनाव में डॉक्टर सत्येंद्र यादव को भाकपा माले ने उम्मीदवार बनाया और 59,324 वोट मिले। और राणा प्रताप सिंह को, राजपूत बिरादरी से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, उन निर्दलीय चुनाव लड़े और 33,900
38 वोट मिले। निर्दलीय होते हुए भी दूसरे नंबर पर राणा प्रताप सिंह रहे। माधवी कुमारी को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया। ठीक सुना, माधवी कुमारी 2020 के चुनाव में जब जेडीयू का उम्मीदवार होते हुए तीसरे नंबर पर चली गई, तो वहां पर आपको जानकारी के लिए बता दें, माधवी कुमारी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। और माधवी कुमारी को जब जनता दल यूनाइटेड ने 2020 में उम्मीदवार बनाया, चिराग मॉडल भी उस समय काम किया। चिराग पासवान जहां जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट खड़े थे वहां उम्मीदवार बनाया। इस कारण भी माधवी कुमारी को 29,155 वोट मिले। और मांझी विधानसभा में बात करें, आपको डॉक्टर सत्येंद्र नारायण यादव, माफ करिएगा, डॉक्टर सत्येंद्र यादव को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम ने उम्मीदवार बनाया। 59,324 वोट मिले और 25,386 वोटों के साथ 2020 का चुनाव जीतने में सफल रहे। तो दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे, आपको बता दें कि 2010-15 में कौन गठबंधन से कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीते। देखिए, अब हम वहां के मांझी विधानसभा के बारे में अब हम आपको बताते हैं। मांझी विधानसभा के प्रबल दावेदारों की बात करते हैं, जो 2025 में अभी से चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर रहे हैं। देखिए, बिहार उदय न्यूज की टीम ने लगातार मेहनत की है और मेहनत करने के साथ तमाम आंकड़े निकाली है। आज उसी आंकड़े के माध्यम से बिहार उदय न्यूज के टीम के माध्यम से हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं। देखिए, एनडीए दावेदारों की हम चर्चा करें तो देखिए, एनडीए से राणा प्रताप सिंह अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, दावेदार हैं। ऐसी चर्चा है कि इस सीट से, अगर यह सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, तो यहां से उम्मीदवार राणा प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि ये जेडीयू के सीट है। अब देखने वाली बात होगी कि जेडीयू ये सीट अपने कोटे से बीजेपी को देती है कि नहीं देती है। जैसे कि मैंने बताया कि इस सीट पर जेडीयू की दावेदारी है और हाल ही में आरजेडी में रहे प्रभुनाथ सिंह के बेटे और प्रभुनाथ सिंह जेडीयू में शामिल हुए हैं। और बता दें, जेडीयू के प्रभुनाथ सिंह के बेटे सिंह, वो भी चुनाव में ताल ठोकने के लिए मांझी विधानसभा से तैयार हैं। देखिए, दावेदारी है और दावेदारी करने का कारण है कि राजपूत बहुल इलाका है। राजपूत इस विधानसभा, मांझी विधानसभा में सबसे अधिक राजपूत और यादव ब्राह्मणों की संख्या। हालांकि यहाँ इस विधानसभा में आपको बात करें तो मुसलमान भी निर्णायक भूमिका में है। देखिए, जेडीयू से गौतम सिंह की प्रबल दावेदारी है। अगर जेडीयू के कोटे में ये सीट रहती है, बीजेपी के कोटे में जाएगी, तो गौतम सिंह प्रबल दावेदारी करेंगे। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं महागठबंधन के। देखिए, महागठबंधन से 3 दावेदार है इस सीट पर। एक वर्तमान में जो सिटिंग विधायक है सीपीआईएम के, जो सत्येंद्र यादव हैं, उनकी दावेदारी तो है ही है, लेकिन मजबूत दावेदार आरजेडी से है। देखिए, सुधांशु रंजन पांडे ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है मांझी विधानसभा में। और सुधांशु रंजन एमएलसी का चुनाव लड़े हैं। आरजेडी के एमएलसी उम्मीदवार थे, हालांकि उनकी हार हो गई थी। देखिए, आरजेडी से एक और दावेदार है, 2015 में लोजपा के चुनाव पर टिकट लड़े। और आपको बता दें, अब वो चाहते हैं कि मांझी विधानसभा में हमारी दावेदारी है। लोजपा भी सीट पर दावेदारी कर रही है। देखिए, आपको बता दें, उनका नाम है केशव प्रिंस। और केशव प्रिंस आरजेडी और पशुपति पारस के तरफ से भी दावेदारी कर रहे हैं। और बता दें, यहाँ पर मांझी विधानसभा में यादव वर्सेस राजपूत, राजपूत ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई और यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई भी आपको इस विधानसभा में देखने को मिल सकती है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे मांझी विधानसभा को लेकर। मांझी विधानसभा में तमाम आंकड़े दावेदार प्रबल 2025 में क्या समीकरण हो सकता है, जातीय समीकरण, तमाम बातों को हमने बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।